लेकिन महाराष्ट्र का जिक्र मैंने इसीलिए किया था के शर्मा जी, क्योंकि वहां आपकी सरकार है। एक बात कहता अगर कुछ नियम के विरुद्ध हो रहा है, के शर्मा जी सुन लें, अगर वहां कुछ नियम के विरुद्ध हो रहा है आप मेरी एक बात सुन ले, वहां अगर आपको लग रहा है हिंदू संगठनों का गुस्सा है, सोसाइटी वालों का गुस्सा है, तो सरकार तो आपकी ही है ना, सब कुछ नियम और कायदे से ही होगा। ऐसे तो नहीं है ना कि आप किसी दूसरे धर्म को चिढ़ाने के लिए दूसरे पशुओं का इस्तेमाल करने लगेंगे। ये रोकने की जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की है। नहीं तो उसी के लिए तो आवाज उठ रही है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, मैं जिस इंटरनेट की, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत चर्चाएं होगी उसकी, तो यहाँ 3 सज्जन बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं एक धर्म विशेष के। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि नीतीश राणे ने एक सुझाव दिया कि आप जो है इंटरनेट के माध्यम से आप जो है वो कुर्बानी दे लीजिए। मुझे कल से मैं सुन रहा हूँ बहुत भड़के कुछ ये नेता, तथाकथित नेता लोग मुस्लिम वर्ग के। मैं इनसे एक चीज पूछता हूँ, आपके धर्म में कोई फोन से दुबई में बैठ के तलाक 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 कह दे तो वो तो मंजूर है था, आपकी तो तलाक हो जाती है। फोन से कोई कह देता है तलाक तलाक तलाक, आपने हजारों ये उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, ये उनकी मजहबी मान्यताएं हैं, जैसे वो तलाक हो सकता है, लाखों सलाहें दी जाती हैं, लेकिन होता वही है जो हिंदू पक्ष चाहता है, जो हिंदू पक्ष की मान्यताएं हैं। तो उस बहस में जाऊंगी तो ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मान्यताएं नहीं है, बजाय इसके कि आप मेरे साथी जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे सवाल पूछिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दे देना। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना भर था आपसे, या मेरा सवाल सिर्फ इतना भर था आपसे, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है ना, अगर कुछ नियम कायदे के खिलाफ हो रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए ना। ये जहर कौन घोल रहा है कि बकरे के बदले आप अन्य पशु की एंट्री करवाएंगे और वह लाठीचार्ज की नौबत आ जाएगी। बिल्कुल हो रहे, जहर खोलने, जहर नहीं, मुझे बताइए जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? जब सोसाइटी का वायलाज है कि यहाँ पर बकरा लाके नहीं होगा हलाल, तो क्यों लाए आप? ये जहर खोलने का काम किसने किया? कार्रवाई कीजिए ना, हिंदुओं ने किया। कार्रवाई कीजिए। के शर्मा जी, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से अच्छा है कि कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए ना। कोई प्राची जी हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा है, इस गलतफहमी में मत पलिएगा, इस गलतफहमी में मत पलिए कि कोई हाथ पे हाथ धर के बैठा है। शादाब जी, कानून है और सबके लिए बरोबर है और मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी रगबाजी करते रहे अपने। बिल्कुल ठीक है के शर्मा जी, आपकी बात एकदम ठीक है। जो महाराष्ट्र में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब रही बात आपकी एक सलाह की, ये देखिए ना, ये मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, ये कार्रवाई है क्या? ये देख लीजिए। मैं बार बार जो कह रही हूँ के शर्मा जी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये कार्रवाई है क्या? ये कार्रवाई की वजह से होता है। सड़क पर दूसरे पशुओं के साथ क्या हो रहा है, ये कार्रवाई है। कार्रवाई यदि इस ढंग से अधिक कानून को हाथ में लेने का तो किसी को अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो भी उचित कार्रवाई है पुलिस 100% करेगी। यदि किसी ने गलत किया है, वहां पर वो करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी रोक होगी, और जो लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं अभी तो मुझे जो दिख रहा है, मैं आपसे उस पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं बार बार वो दृश्य दिखा रही हूँ, मैं बार बार वो तस्वीर दिखा रही हूँ। आप जो करना चाहते थे उससे तो उलट ही हो रहा है ना। आप लोग तो यही बता रहे थे कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, ये तो बिगड़ गया ना। आपको बिगाड़ेगा तो क्या कीजिएगा? उस पर कानून अपना कार्रवाई करेगा। शादाब जी, बहुत ही पहली बार बिगाड़ रहे हैं क्या? ठीक। इन लोगों ने तो जाके सड़कों पे जब करते थे तब क्या होता था? सौहार्द बनता था। कानून अपने हाथ में कौन ले रहा है, पहले ये पता कर लीजिए ना। बकरे के विरोध में कौन वहां दूसरे पशुओं की एंट्री कर रहा है, ये पता कर लीजिए ना, उसके बाद इन पर सवाल उठाइएगा। रही बात आपके सलाह की, शादाब जी, ये बहस का मुद्दा क्यों है? सरकार का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सरकार का काम है किसी भी त्योहार पर सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, सरकार का काम है कि किसी एक त्योहार की वजह से किसी दूसरे शख्स की सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। उस पर इतनी हाय तौबा क्यों है, इतनी बहस क्यों है? निश्चित प्राची जी, सरकार का काम कानून व्यवस्था संभालना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कानून व्यवस्था संभालना नहीं बल्कि हेट्रेड मैनेजमेंट का काम करती। जो मंत्री नीतीश राणे बोल रहा है कि आपको डिजिटल करना चाहिए, उसका बाप गोश्त का कारोबार करता है, उसकी माँ के नाम पे गोश्त की दुकान है, वो खुद डिजिटल बकरा क्यों नहीं खिलाता अपने रेस्टोरेंट में? वो बकरा खिलाता है, मछली खिलाता है, आज भी उसका कारोबार है ये। लेकिन ये दूसरों को सिर्फ मशवरा देंगे। और कभी भी मुझे बता दीजिए किस मुसलमान ने कहा कि आप डिजिटल दिवाली मना लीजिए, डिजिटल आप होली मना लीजिए? अरे हमें क्या मतलब, जिस धर्म का त्योहार है वो अपनी आस्था के अनुरूप मनाए। दूसरी चीज,
ये बार बार गो प्रेम की बात करते हैं, लेकिन के शर्मा जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके एक बहुत ही काबिल प्रवक्ता ने कहा कि मिथुन को खा सकते हैं, गाय को नहीं, क्योंकि गाय, देसी गाय वो आस्था का प्रतीक है। तो फिर कॉ स्लॉटर को आप पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर देते? 12 साल से आपकी सरकार है देश में, पूरे देश में एक कानून लेकर के आइए कि जो गाय आस्था का प्रतीक है उसको नहीं किया जाएगा। बंगाल में 14 साल के बाद क्या गाय माता नहीं रहेगी? जिस प्रकार से ये लोग वृद्धाश्रम में बूढ़ी माँ को छोड़ आते हैं, उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जब तक वो 14 साल की रहेगी तो आस्था है, हमारी माँ है, उसके बाद हम उसको कटने के लिए छोड़ देंगे। अरे भाई, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है और गाय की कुर्बानी का कंसेप्ट ही नहीं है, होती ही नहीं है। गाय की कुर्बानी कौन करता है? अगर कोई व्यक्ति करता है तो कानून है ना, आप उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन समस्या ये है के शर्मा जी, जो आपकी पुलिस को कानून का पालन करवाना चाहिए था, उसका काम सुअर पकड़ना हो गया है अब।